लेकिन कुर्सी पर बैठ के एक इनकॉम्पिटेंट, मोटिवेटेड, निरा बेवकूफ आदमी राजनीति को प्रभावित करने की अगर कोशिश कर रहा है तो हम लोग उससे डरने वाले नहीं है। कोई जवाब नहीं दिया, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, वर्दी की आड़ में छुपकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास, मतदाताओं को डराने का प्रयास और जन स्वराज के नेताओं को पकड़ने की जो घिनौनी उन्होंने कोशिश की है, उनको माफ नहीं किया जा सकता है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ जन स्वराज के प्रत्याशी और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोल दिया है। कल ही उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और एसएसपी को चुनावी जो प्रक्रिया है, जो मतगणना की प्रक्रिया है, उससे दूर रखने के लिए उनसे अपील की थी चुनाव आयोग से, और आज मोर्चा खोलकर बैठ गए और एसएसपी ने क्या कुछ किया पूरी बात बता दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। जन स्वराज के प्रत्याशी और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं पटना एसएसपी के खिलाफ। कार्तिकेय कुमार शर्मा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। उन लोगों को सामने वो लेकर आए हैं जिन लोगों को पुलिस ने उठाया था और उन लोगों ने बयां किया कि किस तरह से पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की, और प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला पटना एसएसपी पर, और साथ ही साथ उन्होंने मांग की कि उन्हें चुनाव के मतगणना कार्य से दूर रखा जाए। क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पूरा बयान आप सुन लीजिए। आज का चुनाव लड़े, वहां पर सक्रिय राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पुलिस एक बार इनको पकड़ कर ले गई, बेऊर में बैठाया, फिर जन स्वराज के जब लोग पहुंचे वहां से छोड़ दिया, फिर दोबारा पुलिस आकर इनको इनके घर से पकड़ने के लिए गाड़ी में जबरदस्ती 100 लोग मिलकर बैठा रहे थे। तब तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। जैसे ही हम वहां से वापस हटे, इनके घर को घेरने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस, सीएपीएफ इनका पूरा घर दरवाजा 1 घंटे तक पीटता रहा इनको अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ के एसएसपी विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों को अरेस्ट किया गया है। कल एक बात और बताई गई कि एसएसपी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने भी शिकायत की है। कल ये बात मुझे चुनाव पदाधिकारी ने बताया। तो मेरा ये यही सवाल है कि कुल 54 लोग जन स्वराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता, समर्थक, नेता 54 लोग कल परसों में अरेस्ट हुए हैं, डिटेन किए गए। एसएसपी कार्यालय को जारी करना चाहिए कि भाजपा से जुड़े हुए कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया। एक भी भाजपा का आदमी डिटेन नहीं हुआ, एक भी भाजपा का नेता अरेस्ट नहीं हुआ। हुआ यह है कि आगे आगे भाजपा के लोग चल रहे थे और जिनको जिनको वो चिन्हित कर रहे थे उनको पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे थे, डिटेन कर रहे थे। ये पुलिस प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और हम लोग बिहार के ही हैं, आप सब बिहार के पत्रकार हैं। 20 वर्ष का नीतीश कुमार के राज में इस तरह का प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वर आए हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने पूरे टाइम फोन उठाया है। जो यहाँ पर डीएम है कुंदन जी, 100 बार फोन हम लोगों ने किया है, 100 बार फोन उठाया है, लेकिन एकमात्र एसएसपी है जिसने किसी का फोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। वर्दी की आड़ में छुपकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास, मतदाताओं को डराने का प्रयास और जन स्वराज के नेताओं को पकड़ने की जो घिनौनी उन्होंने कोशिश की है, उनको माफ नहीं किया जा सकता है। कल हम लोगों ने लिखित कंप्लेन दिया है इलेक्शन कमीशन को, जनरल ऑब्जर्वर को, पुलिस ऑब्जर्वर को भी किया है, और अगले 2 दिन के बाद मैं दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में भी इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। अगर इससे बात नहीं बनेगी तो कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन बिहार में ये चलने नहीं दिया जाएगा। अगर एसएसपी महोदय को राजनीति करनी है तो अपना पद छोड़ दे, राजनीति करे। लोकतंत्र में सबको राजनीति करने की आजादी है, लेकिन कुर्सी पर बैठ के एक इनकॉम्पिटेंट, मोटिवेटेड, निरा बेवकूफ आदमी राजनीति को प्रभावित करने की अगर कोशिश कर रहा है तो हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। और कल हम लोगों के रिक्वेस्ट पर प्रशासन डीजीपी महोदय ने भी कहा है और उनके अधीनस्थ लोगों ने भी ये हम लोग को आश्वस्त किया है कि कल के काउंटिंग में पटना के एसएसपी की काउंटिंग और काउंटिंग क्षेत्र की एरिया से एसएसपी की कोई भूमिका नहीं होगी। और आपके माध्यम से एक अंतिम बात बता रहे हैं, जक्कनपुर जैसे थाने के जो इंचार्ज हैं, या बुद्धा कॉलोनी के थाने के इंचार्ज हैं, या इनके यहाँ सिपारा में जो थाने के इंचार्ज हैं,
मेरे भाई तुम्हारे एसएसपी तुमको बचा नहीं पाएंगे। अगर गलत काम आपने किया है, रिकॉर्ड हम लोग के पास है, अंतिम दम तक आपसे लड़ा जाएगा, आपकी नौकरी ले लेंगे। ईमानदारी से जो काम आपको संविधान संगत करना है वो काम कीजिए। जन सुराज जीते हारे आप उसको डरा नहीं सकते हैं। जितना कानून यहाँ की पुलिस जानती है उतना थोड़ा बहुत कानून हम लोग भी समझते हैं। किसी भी पुलिस पदाधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि बिना कारण बताए हुए किसी को आप डिटेन कर दीजिए और पूरे चुनाव के दौरान आप उसको डिटेन रखिए। किसी को नौबतपुर, किसी को फतुहा, किसी को शाहपुर, किसी को कंकड़बाग, और सब अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग सादे वर्दी में थे। अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोगों ने ये नहीं बताया कि किस कारण से आप अरेस्ट कर रहे हैं। और पटना का एसएसपी कह रहा है कि हमको पता नहीं है, वो बिल्कुल इनकम्युनिकेटो हैं। इन पर एक्शन होना चाहिए। इनके सीआर में ये बात लिखी जानी चाहिए कि ये आदमी बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पटना में अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार, थानों में हुआ लूट, उस पर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाकी राजनीति में वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। हम लोग की बात खत्म हुई। कुल 18 लोग जो स्थानीय यहाँ पकड़े गए हैं, मैं उसकी सूची भी आपको बता दे रहा हूँ। अभी कल भी जक्कनपुर थाने में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक 90 साल के फेकू पासवान जी को छोड़ा गया है और 3 आदमी का इन लोगों ने चालान किया है। उसके अलावा तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रशांत किशोर जो हैं वो प्रत्याशी भी हैं। और उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने पहले पटना के एसएसपी की शिकायत मुख्य निर्वाची पदाधिकारी से की थी और इस शिकायत में प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। अब पीके ने कहा है कि उपचुनाव के दौरान पटना पुलिस स्थानीय लोगों को घर से उठा कर ले आई थी, यह लोग बाहर से नहीं आए थे। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने यह भी पूछा है कि बीजेपी के कितने लोगों को पकड़ा है। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि बीजेपी के लोगों ने भी पटना एसएसपी की शिकायत की है। सियासत गर्म है, कल काउंटिंग है, कल यानी 3 तारीख को 3 अगस्त को नतीजे सामने आ जाएंगे। उसके पहले प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मैदान में सियासत गरमा दी है। पटना एसएसपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।